प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य के महापंडित श्री विष्णु प्रभाकर जी की लिखी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी, जिसका शीर्षक है स्नेह। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। उमा स्नान करके पूजा की कोठरी की ओर जा रही थी। उसने देखा शशि की कोठरी में से दो आंखें बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर ताक रही है। उससे रहा न गया। वह वहां जाकर बोली, क्या कहते हो शशि? शशि कांप उठा, बोला नहीं। उमा ने फिर कहा, बच्चे हम आ गए हैं, क्या कहते हो? शशि फिर भी नहीं बोला। उसने केवल उमा की ओर देख बढ़ लिया। उसकी आंखों में पानी उमड़ आया था। उमा कातर हुई। उसने कहा, तुम रोते हो क्यों बच्चे? इस बार शशि बोला, चाची तुम चली जाओ, नहीं तो ताई आकर मुझे मारेंगी। क्यों मारेगी? यह तो मैं नहीं जानता, शशि ने भोलेपन से कहा, पर ताई मुझे किसी से बातें करते देख लेती है तो मारा करती है। मेरे साथ बातें करते देखकर वे नहीं मारेंगी। आओ तुम मेरे साथ चलो। नहीं चाची, हम हाथ जोड़ते हैं, तुम चली जाओ, ताई आती होगी। शशि की आंखें फिर भर आई। उमा सहसा कुछ न कह सकी। उसका हृदय शशि के लिए व्याकुल हो उठा। वह अभी इस नए घर में बहू बनकर आई है। वह न शशि को समझ पाती है, न अपनी विधवा जेठानी निरुपमा को। जिस दिन उसने ससुराल में पैर रखे थे, उसी दिन निरुपमा ने उसे समझा दिया था, बहुरानी, इस अभागे बालक को मुंह न लगाना। उमा ने सोचा था कि यह बालक अवश्य शैतान होगा, परंतु इन 4 दिनों में ही उसे मालूम हो गया कि बालक शैतान नहीं है। उसका एकमात्र अपराध यही है कि वह बिना माँ बाप का है। यह भी क्या अपराध है? उमा वहीं खड़ी खड़ी सोचती रही। और उधर पूजा घर में उमा को न पाकर निरुपमा वहीं आ गई। उसने उमा को शशि की कोठरी के पास खड़े देखा। वह चिल्ला उठी, जो जानबूझकर सांप के मुंह में अंगुली डाले उसे कौन बचा सकता है? बहुरानी, मैं अब भी कहती हूं तुम शशि को मुंह न लगाओ। उमा चौंक कर बोली, मैंने क्या किया जीजी? तुम शशि के कमरे में क्यों गई थी? निरुपमा ने शासन के स्वर में पूछा। उमा कांप कांप आई। उसने इतना ही कहा, जीजी तुम इस बालक से इतनी नाराज क्यों हो? निरुपमा उसी तरह बोली, नाराज क्यों हो यह जानना चाहती हो? अरे बहू, इस राक्षस ने पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा डाला है। तनिक बड़ा होते ही यह अपने ताऊ को भी निगल गया, और तुम पूछती हो कि इसका अपराध क्या है? और उसने झपट कर बालक को कमरे से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया। बोली, मैं जानती हूं मैं इसका गला नहीं घोंट सकती, परंतु बहुरानी, अपने भरे घर को फिर से सूना करने की हिम्मत भी मुझ में नहीं है। उमा हतभागिन सी निरुपमा को देखती ही रह गई। वह बोल न सकी, न जा सकी, और दिन पर दिन बीतते गए। नई बहू उमा अब पुरानी हुई, परंतु शशि के प्रति निरुपमा की कठोरता समय के साथ साथ बढ़ती गई। एक दिन साहस करके उमा ने अपने पति से कहा, आप जीजी को समझाते क्यों नहीं? अमूल्य बाबू अचरज से बोले, किस लिए उमा? कि वे शशि के प्रति इतनी कठोर न हो। तुम नहीं जानती उमा, भाभी उसे बहुत प्यार करती है, परंतु प्रकट नहीं करना चाहती, इसलिए वे इतनी कठोर हैं। उमा अचरज से बोली, प्रेम में क्या कठोरता होती है? हाँ होती है, जब संघर्ष होता है तब प्रेम ताड़ना में बदल जाता है। नहीं, उमा ने कहा, कठोरता ईर्ष्या में होती है। एक दिन जब यातना सहते सहते शशि मर जाएगा, तब जीजी क्या उस प्रेम को लेकर चाटेंगी? कहते कहते उमा की आंखें छलछला आई, और उसी समय शशि की चित्कार उसे सुनाई पड़ी। दोनों चौंक पड़े। उमा जल्दी से उसकी ओर चली गई। उसने देखा कि निरुपमा शशि को मार डालने पर तुली है, और बालक बिलबिला कर कह रहा है, इस बार माफ कर दो ताई, अब नहीं करूँगा। उमा से यह न देखा गया। उसने निरुपमा के पैर पकड़ लिए, बोली, अब छोड़ दो जीजी। निरुपमा ने रुककर तीव्र दृष्टि से उमा को देखा, मानो कहा,
तुम्हें बीच में बोलने का क्या अधिकार है? उमा ने पूछा। बात क्या थी जीजी? क्रोध से भरी निरुपमा बोली। तुम्हारे लाड़ की बात थी बहू, अब लड़का चोरी भी करेगा। मैं कहती हूँ मेरे घर में यह ना होगा। मैंने सवेरे 5 रसगुल्ले गिने थे, अब 4 हैं। इतना कहकर क्रोध से धमधम करती हुई वे चली गईं। उमा ने देखा उनकी आंखों में पानी था। उसके हृदय को ठेस लगी। तीव्र स्वर में उसने पूछा, क्यों रे, तूने रसगुल्ला चुराया था? शशि ने बिलखते हुए कहा, चाची कल से भूखा था। तुमने परसों जो मिठाई दी थी उसके कारण ताई ने मुझे रोटी नहीं दी। वह जोर जोर से रोने लगा। चाची बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बचा लो, मैं फिर चोरी न करूँगा। वह आगे न बोल सका, संज्ञाहीन सा होकर गिर पड़ा। उमा ने यह सब देखा और चीखकर वह भी वहीं गिर पड़ी। और 3 दिनों के बाद उमा को बड़े जोर का बुखार चढ़ा हुआ था। अमूल्य को डर था कि कहीं उमा की बीमारी घातक न हो। वह बार बार बेहोश हो जाती थी। वह गर्भवती थी। निरुपमा ने उसकी यह दशा देखकर कहा था, मैंने इसे कई बार मना किया अमूल्य, उस अभागे बालक की छाया भी कष्ट की छाया है। अमूल्य मुस्कुराकर रह गए और थोड़ी देर बाद जब उमा ने आंखें खोली तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, उमा तुम्हें क्या हो गया? उमा ने उन्हें देखा और बोली, शशि कहाँ है? स्कूल गया है, उसे बुला दो, मैं अब न बचूंगी। अमूल्य उसके ऊपर झुक आए और प्रेम भरे स्वर में बोले, ऐसे मत बोलो उमा। उमा ने उसी तरह कहा, आपको दुख होता है पर मैं क्या करूं? मेरे कारण उस बालक को कष्ट उठाने पड़ते हैं। उसे एक बार मेरे पास ला दो। इधर ही आती हुई निरुपमा ने उन वाक्यों को सुना। वह बोली, जिसके कारण तुम इस दशा को पहुंच गई उसको देखने की साध अभी भी बाकी है। तुम्हें उसकी छाया से भी बचना चाहिए बहू। तुमने यह क्या कहा जीजी? उमा ने हृदय के आवेग को रोकते हुए कहा, शशि को उसके मामा के यहाँ भेज देती हूँ। इस अभागे बालक के कारण मैं अपनी चांद सी बहू को नहीं खो सकती। कहते कहते निरुपमा की आंखें भर आई। उमा कोई उत्तर नहीं दे सकी। भावावेश से उसकी जिह्वा रुंध सी गई। उसने कातर दृष्टि से अपने पति की ओर देखा, मानो उसने कहा, ऐसे तो मैं और भी जल्दी मर जाऊंगी। और जब निरुपमा चली गई तो अमूल्य बोले, मैं कहता हूँ उमा, कल से हम दूसरे मकान में चलेंगे। तब क्या होगा? उमा ने अचरज से कहा, तुम भाभी के अत्याचार को नहीं देख सकोगी। तुम कैसी बातें करते हो जी? शशि को जब भी और जहां भी दुख होगा तो क्या मेरी आत्मा तड़प नहीं उठेगी? उसी समय अमूल्य ने खिड़की के पर्दे पर किसी की परछाई देखी। उन्हें समझते देर न लगी, उन्होंने खिड़की खोल दी। वह शशि था। अमूल्य को देखकर वह शीघ्रता से लौट चला। अमूल्य बोले, शशि इधर आओ। उमा चौंक कर बोली, शशि है? लेकिन शशि रुका नहीं। अमूल्य ने उमा से कहा, जिसे तुम स्नेह करती हो, जिसे तुम सुखी देखना चाहती हो, उसके लिए तुम्हें यह मकान छोड़ना ही होगा। उमा बोली, त्याग इसमें क्या है, पर सोचती हूँ क्या हम कायर नहीं हैं? परंतु शशि के दुख का प्रधान कारण तुम हो उमा। तुम बीच में से हट जाओगी तो भाभी इतनी कठोर न होंगी। उमा ने सोचा, अमूल्य ठीक कहते हैं। दूसरे के अधिकार की वस्तु को अपना बनाकर कौन सुखी रहा है? शशि जीजी से अलग नहीं हो सकता और न जाने क्यों उस अभागे बालक पर मेरी इतनी ममता है, न जाने क्यों। उमा का हृदय करुणा से भरने लगा। उसने कहा, यदि हमारे चले जाने से उसके कष्ट कम होते हैं तो हमें चले ही जाना होगा। उसने कह तो दिया, पर हृदय में वेदना उमड़ पड़ी और वह सिसक सिसक कर रोने लगी। उमा की गोदी में अब 1 साल का बालक था। शशि के स्कूल के रास्ते में उमा का मकान पड़ता था। उस मकान की खिड़की के पास पहुंचकर शशि रोज चाची को नमस्ते करता और छोटे अशोक से हंस हंस कर बोलता। उमा सोचती कि शशि अब प्रसन्न है। वह ठीक वक्त पर खिड़की पर आ खड़ी होती। कभी वह अंदर भी आता। उमा पूछती, क्यों शशि, कैसे हो? शशि कहता, अच्छा हूँ चाची, ताई अब मारती नहीं। उसकी आंखें भर आती।
वह मन ही मन कहती, शशि सुख से रहे, यही मुझे प्रिय है। लेकिन वह सोचती, निरुपमा ऐसी क्यों है? इसका उत्तर उसने कभी नहीं पाया। इसी बीच एक दिन उमा ने देखा कि शशि नहीं आया। उसे दुख हुआ, सोचा शायद उसे बुखार चढ़ा होगा, पर कई दिन बीत गए। शशि को उसने नहीं देखा। वह अब पुराने घर में नहीं जा सकती थी क्योंकि निरुपमा उसके अलग होने से बहुत क्रुद्ध थी। उसका हृदय घबरा उठा। शशि सचमुच बीमार है, लेकिन वह क्या करे? उसने अमूल्य से कहा, तुम जरा उस घर में जाकर देखो तो शशि कैसा है। अमूल्य ने इतना ही कहा, मैं अब वहाँ नहीं जा सकता। उमा क्या करे? मन मारकर उसने 2 दिन और बिता दिए, पर तीसरे दिन उससे नहीं रहा गया। उसने निरुपमा की दासी को बुलाकर पूछा, शशि अच्छा है श्यामा? श्यामा की आंखें सजल हो उठी। उसने कहा, बहू, तुम्हारी जेठानी ने जब से जाना है कि शशि तुम्हारे पास आता है तो उन्होंने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया है। उसे खूब मारती हैं। बेचारा बालक शायद अधिक जी ना सकेगा। उमा कांप उठी। सच कहती हो श्यामा? श्यामा बोली, सदा से मैं उनके साथ हूँ। वे नहीं चाहती कि शशि से कोई और प्रेम करे। अच्छा चलो श्यामा, मैं तुम्हारे साथ चलकर जीजी से पूछूंगी कि प्रेम पर भी क्या किसी का अधिकार होता है। श्यामा बोली नहीं। उमा ने अशोक को गोदी में उठाया और पुराने मकान में पहुंची। चौक में शशि चटाई पर लेटा था। वह उसे पहचान न सकी। उसका मुख पीला पड़ गया था। बदन की हड्डी हड्डी चमक आई थी। वह रोते रोते विह्वल हो गई। निरुपमा रसोई घर में थी। रोना सुनकर बाहर आई। उमा को देखकर उसका क्रोध उमड़ पड़ा। चीख कर बोली, तुम यहाँ क्यों आई? उमा ने अपनी जेठानी की ओर तीव्रता से देखा। बोली, तुम्हारे अंतर में जो आग जली है उसी की भूख मिटाने आई हूँ राक्षसी। और उसने अशोक को उठाकर उसके चरणों पर डाल दिया। आर्द्र स्वर में बोली, जीजी, इसे खाकर अपनी आग शांत कर लो और मेरा शशि मुझे दे दो। निरुपमा उस क्षण स्तंभित चकित बुत सी बनकर रह गई, पर उमा ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने शशि को गोद में उठा लिया और चल पड़ी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।